दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड के बारे में जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है। इसका हम सिंटेक्स भी देखेंगे, साथ ही साथ इस पे एक एग्जांपल करके देखेंगे कि कैसे ये जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जावास्क्रिप्ट के अंदर है ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के बारे में। तो अगेन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी एलिमेंट को गेट करना, यानी कि किसी भी टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या वैल्यू है, ये हम गेट करने वाले हैं अब उसके टैग नेम की हेल्प से। जैसा कि टैग आप कोई भी यूज करते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, H1 टैग हो गया या कोई भी टैग हो गया, अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको अगर आपको गेट करना है ताकि बाद में आप उसके ऊपर कुछ कर सकें या फिर उसको रिप्लेस कर सकें, तो आप ये यूज कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये काम करता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा कुछ सैंपल टेक्स्ट है, ऐसा करते हैं, ये मैं क्लास यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये क्लियर पता लगे कि ये अलग अलग पैराग्राफ से आ रहे हैं। ठीक है, दो पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं, दो या एक और ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, तीन पैराग्राफ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसी के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को। तो देखिए उसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बटन यहाँ पे बना देता हूँ, बटन टैग की हेल्प से बटन। देन उसके बाद से जब इसका क्लिक परफॉर्म होगा, एक मिनट ये चला नहीं इधर, इसका जब ऑन क्लिक यहाँ पे एक्शन जब परफॉर्म होगा, यानी कि बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो हम मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट एलिमेंट इस मेथड का नेम। ठीक है, जो भी फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, और उसके बाद से इस पे लेबल दे देते हैं क्लिक हियर। बटन को क्लोज कर देते हैं। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि हमारी आउटपुट, ये जो भी हमने पैराग्राफ वगैरह लिखा है, ये हमारी आउटपुट अभी आ रही है कि नहीं ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हैं तीन पैराग्राफ है और एक यहाँ पे बटन है। तो मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है वो हमारे सामने आउटपुट होके आ जाए। बाद में हम उसके ऊपर कोई भी चेंज करना चाहे तो वो हम चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो आगे की चीजें आगे हम इसी सीरीज में देखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल यही करने वाले हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे जो भी पैराग्राफ आपको आप लेना चाहते हैं वो पैराग्राफ एज आउटपुट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए इस चीज को हम कैसे करते हैं। तो ये हमने गेट एलिमेंट यहाँ पे इसका ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये मेथड नेम गेट एलिमेंट, और यही यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के अंदर ये मेथड बना देते हैं गेट एलिमेंट। ठीक है, इतना तक आपको पता लग गया। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डॉक्यूमेंट का जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है वो मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये इसी के अंदर ये मेथड होते हैं तो डॉक्यूमेंट हमें लिखना यहाँ पे जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, अब किस टैग की हेल्प से हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे पैराग्राफ हमने लिखा है तो पैराग्राफ की हेल्प से ही हम पिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टैग का नेम दे देंगे, ये हो गया पैराग्राफ। तो अभी क्या होगा कि ये तो लेके आ जाएगा, जितने भी पैराग्राफ हैं उनकी सारी वैल्यूज लेके आ जाएगा इतना, लेकिन अभी हमें उसको स्टोर करना होगा किसी चीज में। तो हम ये एक वेरिएबल बना देते हैं डेटा और इसी के अंदर इसको स्टोर कर देंगे। यानी कि ये जो मेथड है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो जो भी इसके अंदर टैग पास किया रहेगा वो उन टैग को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढेगा, सर्च करेगा, और जो भी उसको मिलता जाएगा वो सारा यहाँ पे गेट करता हुआ जाएगा, और जितनी भी चीजें मिल गई वो असाइन कर देगा किसको, डेटा वेरिएबल को। तो अब पैराग्राफ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी डेटा इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। अब हम इसी डेटा वेरिएबल के अंदर से किसी भी पैराग्राफ की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक एरे के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट होके आ गया होगा। तो एरे में बेसिकली होता क्या है कि उसके जीरो वन, मतलब जीरो से उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो जीरो पोजीशन पे कोई वैल्यू होगी, वन पे कोई होगी, टू पे होगी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि पहला पैराग्राफ ये है, तो जीरो पोजीशन पे ये P1 होगा, मतलब इसके अंदर का पूरा टेक्स्ट होगा। उसके बाद से वन पोजीशन पे P2, ये वाला दूसरा पैराग्राफ का होगा, और P1 हो गया, P2 के केस में यहाँ पे पूरा ये पैराग्राफ होगा। खैर इसको मैं दिखाता हूँ अभी इसकी आउटपुट किस तरीके से आ रही है। तो डेटा वेरिएबल के अंदर आ गया है, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ब्राउजर पे या फिर किसी एलिमेंट के अंदर भी हम शो करा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पी, एक और पैराग्राफ ले लेते हैं या डिव ले लेता हूँ, अलग ही रहेगा। ठीक है, डिव ले लेता हूँ एक में, इसी के अंदर हम शो करा देंगे जो भी हमने
यहाँ पे गेट बाई टैग नेम से जो भी पिक किया होगा वो इसी के अंदर हम यहाँ पे शो करा देंगे। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास का नेम, ओह प्लस यहाँ पे आ गया, क्लास का नेम दे देता हूँ div। ठीक है, इसी के अंदर हम यहाँ पे शो करा देंगे। तो यहाँ पे शो कराने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से हम यहाँ पे शो करा देंगे गेट एलिमेंट बाई आईडी या फिर क्लास जो भी आप यहाँ पे दिए रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ क्लास, ताकि कंफ्यूजन ना हो, जो भी हम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो गेट एलिमेंट बाई जो आईडी मेथड होता है उसकी हेल्प से क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की हम आईडी से गेट करते हैं उसको, जैसे ये आईडी यहाँ पे है div। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी जब यूज करेंगे तो इस एलिमेंट को यानी कि इस टैग को हम यहाँ पे पिक कर लेंगे और इसके ऊपर हम जो भी ऑपरेशन करना चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यू डालना चाहें या फिर हटाना चाहें, कुछ भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। जैसे ये टैग नेम के केस में हो रहा है कि हम यहाँ से वैल्यू गेट कर रहे हैं, अगर उसको रिप्लेस भी करना चाहें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं अगेन। तो खैर इसके अंदर ही हम प्रिंट करवाने वाले हैं। अभी देखिए जैसे हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, अगर इस पे देखते हैं तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू अभी शो नहीं होगी। इसको शो कराने के लिए अब हम यहाँ पे आगे लिखने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट का जो मेथड होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हम आईडी मेंशन कर देंगे जिसके अंदर हम शो कराने वाले हैं। तो ये हमारी आईडी है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डबल कोट्स के अंदर। देन उसके बाद से हम यहाँ पे लिखते हैं इनर एचटीएमएल। अभी आपको ये इनर एचटीएमएल के बारे में नहीं पता तो अभी थोड़ी देर में इसकी भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो इसका इंडेक्स होगा, जैसे कि मान लीजिए ये डेटा के अंदर आ गया है सारे पैराग्राफ, तो डेटा के अंदर हम क्या चाहते हैं कि पहला जो पैराग्राफ हो, पहला पैराग्राफ की जो भी वैल्यू होगी वो इसको असाइन होगी, यानी कि इसके अंदर शो होगी। तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे, ये पैराग्राफ की सारी वैल्यूज है डॉट, ये जो वैल्यू है ये एक तरीके से एरे है, तो एरे के 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो हम क्या करते हैं उसको हम प्रिंट करवाने वाले हैं। तो ये इनर एचटीएमएल के थ्रू हमारा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये अभी मैं सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए थी। क्या एरर है चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके। कंसोल ये हमारा आ रहा है गेट एलिमेंट बाय नॉट अ फंक्शन। ओके, ये गेट एलिमेंट्स है यहाँ पे शायद, हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे गेट एलिमेंट्स नहीं किया हुआ है। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पैराग्राफ निकल के आ गया है हमारी आउटपुट में, ये पहला पैराग्राफ आ गया। अब मैं कोड आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। कि ये सारे पैराग्राफ है हमारे पास, तो ये जब भी हम इनको गेट करेंगे, जैसे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से हम कर रहे हैं तो पी टैग से हम सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी तो बहुत सारे हैं, तो जितने भी पी होंगे ये सारे एक साथ इकट्ठे होके एक एरे बनाते हैं। ठीक है, तो एरे के केस में क्या होता है कि 0 उसकी इंडेक्सिंग होती है उसके अंदर, कि पहले पोजीशन पे कौन सी वैल्यू रहेगी, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पे, ऐसे करके वो सारी इंडेक्सिंग बनती है। तो यहाँ पे 0 पोजीशन पे ये जो पहला एलिमेंट होता है वो आता है, फिर 1 जो इंडेक्स इसका हम चेंज करेंगे तो वो दूसरी वैल्यू आती है। ऐसे ही यहाँ पे 2 चेंज करेंगे तो यहाँ पे तीसरी जो भी वैल्यू उसकी अंदर होगी वो आएगी। तो यहाँ पे अभी P1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा के अंदर 0 रखा हुआ है, यानी कि जो भी पैराग्राफ गेट होके आए हैं यहाँ पे उसके अंदर के 0 पोजीशन पे कौन सा पैराग्राफ है उसकी वैल्यू क्या है वही हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, और वही चीज यहाँ पे शो हो रही है। देखिए पैराग्राफ 1 यहाँ पे शो हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको मैं P1 2 कर देता हूँ, तो 0 1 2 ये तीसरे नंबर का पैराग्राफ को पकड़ेगा। यहाँ पे 0 पे ये है, 1 पे ये है और 2 पे ये है, तो ये P3 को पिक करेगा। तो देखिए इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे P3 आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम की हेल्प से भी आप यहाँ पे आसानी से किसी भी एलिमेंट का डेटा गेट कर सकते हैं, उस पर कोई भी ऑपरेशन चेंजेस या कुछ भी करना चाहे आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी को भी देख लिया, जो कि अभी पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।